जिस क्वेश्चन की आप बात कर रहे हैं, जिस ग्रामीण माहौल की आप जो बात कर रहे हैं, यहाँ पर जितनी भी लड़कियां हैं या जितने भी लोग हैं, सिर्फ लड़कियां ही नहीं, सभी के साथ प्रॉब्लम होती है। लड़कों के साथ भी सेम इश्यू आता है, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसी चीज है जो लड़कों और लड़कों, मतलब लड़का और लड़की में भेद नहीं करती, सेम ही होता है। अगर मीडियम अगर हिंदी है तो जाहिर सी बात है, अगर वो विलेज से उनका प्राइमरी एजुकेशन होता है तो इनिशियली उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है। आगे जाकर के अगर आप कॉलेज को ज्वाइन करते हैं, आप कॉलेज लाइफ में जाते हैं, आई थिंक माई वॉइस इज ब्रेकिंग इफ आई एम नॉट रॉन्ग। No, no, ma'am. You are completely audible. Don't worry, ma'am. आई थॉट देयर इज इको, दैट इज आई हैव आस्क्ड। ओके फाइन। सो जब आप अपनी स्कूलिंग को कंप्लीट करते हैं और स्कूलिंग को कंप्लीट करने के बाद जब बात आती है ग्रेजुएशन की, जाहिर उसके लिए आपको अपना गांव छोड़ना पड़ता है, पढ़ाई के लिए आपको शहर जाना पड़ता है। और शहर का माहौल, शहर की भाषा, शहर के लोग बहुत अलग होते हैं अगर हम गांव से कंपेयर करें तो। स्ट्रगल होता है, चैलेंजेस होते हैं, जाहिर है। पर जहां तक मैंने जो फेस किया है, जो मैंने सीखा है अपने एक्सपीरियंस से, मैं वो शेयर करती हूँ कि किस तरीके से इन चैलेंजेस से ओवरकम करना है। चैलेंज तो होंगे ही होंगे, ऐसा नहीं है कि आप नहीं होंगे, डेफिनेटली होंगे। आप जितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, कितने भी अच्छे क्यों ना हो, जिस जिस दिन आपकी जगह बदलेगी, लोग बदलेंगे, सराउंडिंग बदलेगी, एटमॉस्फेयर बदलेगा, सब कुछ बदलेगा, चैलेंजेस फेस करने ही पड़ेंगे। तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं, इनिशियली हमें खुद पे काम करना होगा। एक होता है ना साइड हसल, जब सब सो जाते हैं ना रात के वक्त, जब 11 बजे के बाद सबकी लाइट्स ऑफ हो जाती है ना, तब वो वक्त होता है जब आप खुद पे काम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कल जब आपको फिर से कॉलेज जाना होगा, तो जब आपसे फिर से कोई टीचर सवाल पूछेगा तो एटलीस्ट आप उसका जवाब दे पाए, इसलिए आपको अभी पढ़ना होगा, आपको खुद को प्रिपेयर करना होगा। आज जब आपसे जो सवाल पूछा गया था, आप उसका जवाब उतनी कॉन्फिडेंटली नहीं दे पाई या दे पाए, उसका कारण क्या था? उस कारण पर हमें अकेले में काम करना होगा, किसी को दिखाना नहीं है, बताना नहीं है, क्योंकि हमें खुद को इम्प्रूव करना है, हमें हमारी पर्सनालिटी को नर्चर करना है। उसमें स्पेलिंग्स को याद किया करती थी, रटा करती थी, मैं टॉक सुना करती थी, मैं सारे स्पीकर्स को सुना करती थी, सो दैट मेरा जो लैंग्वेज है वो इम्प्रूव हो, मेरी इंग्लिश थोड़ी बहुत इम्प्रूव हो। तो ये मैंने किया है, एंड आई बिलीव कि सबको करना चाहिए, क्योंकि ये अल्टीमेटली आपको कॉन्फिडेंस में ही मदद नहीं करता है, आगे जाकर के आप जो और चैलेंजेस फेस करने वाले हैं। जाहिर है ग्रेजुएशन के बाद एक पीरियड आएगा जिसे कहते हैं प्लेसमेंट इंटरव्यू, वहां पर भी आपकी जो पर्सनालिटी होगी वो बहुत ज्यादा खूबसूरत होगी, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो आई थिंक ये कुछ टिप्स हैं जो हमें करनी चाहिए। जी मैम, थैंक यू सो मच मैम। मैम ने जैसा कि हमारे लिसनर्स को बताया कि जिस विषय में आपको समस्या आ रही है, आप उस विषय को रात में जब लाइट ऑफ हो जाए तब आराम से सोचिए। जैसा कि मैम अपनी लाइफ में स्पेलिंग याद करती रहती थी, क्योंकि स्पेलिंग याद करते करते उनका जो कम्युनिकेशन है, उनका जो मेमोरी है, धीरे धीरे करके वो वहां की लैंग्वेज में जवाब आराम से दे पाने लगी। अगला सवाल मेरा मैडम आपसे यह है कि आपने जैसे कि अपना कारवां, हमने आपका एक वीडियो देखा, वहां पर पाया कि आपने शेयर किया कि आपने अपनी शुरुआत 2013 से शुरू करी। ये जो फील्ड की शुरुआत है आपने 2013 से शुरू करी, ये मंच पर आना, स्टोरी टेल करना। एक एरोस्पेस इंजीनियर जब स्टोरी टेलिंग के लिए आता है तो आखिर मैं ये बोलूंगा कि दोनों क्षेत्र काफी अलग अलग हो गए, उनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे में आपका क्या उद्देश्य था इस क्षेत्र में आने का? जी मैम। मेरा मानना ये है कि हम जो एजुकेशन कर रहे होते हैं, जैसे अभी आपने बात की एरोस्पेस इंजीनियरिंग की, ये एक डिग्री ही मात्र है। जैसे कि सारी डिग्री है, आप बीए बीएससी ले लीजिए, बीकॉम ले लीजिए, ये भी एक डिग्री मात्र ही है। पर एजुकेशन के साथ साथ हर बच्चे में, हर किसी में एक यूनिक चीज होती है जिसे हम हॉबी, इंटरेस्ट या पैशन का नाम देते हैं। वो अगर हम खुद पर काम करते हैं, इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, तो हमें समझ आता है कि दिस इज समथिंग जिसमें मैं थोड़ी सी अच्छी हूँ बाकी लोगों की अपेक्षा। जब आप उसे इनहेंस करते हैं, थोड़ा सा काम करते हैं, तो आपको समझ आता है कि इसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं जिससे आपकी एक पहचान बन सके।
तो वो मेरे अंदर जो थी बचपन से जो मैं करती आ रही हूँ, आई थिंक जब मैं सेकंड स्टैंडर्ड में थी मैं तब से मंचों पर बोलती आ रही हूँ। जब 26 जनवरी 15 अगस्त जैसे ओकेजन होते थे तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती थी बोलने की, मैं तब से बोलती आ रही हूँ। मतलब मैं जब 6 साल की थी मैं तब से बोलती आ रही हूँ स्टेजेस पे। तो जाहिर है वो कीड़ा आपके अंदर रहता है ना, वो पनपता रहता है। वो एक एक जब आपको लोग अप्रिशिएट करते हैं कि वाह आपने कितना अच्छा बोला, आप इतने छोटे से हैं, तो वो अप्रिसिएशन की एक होते है ना कि वो तड़प, वो भूख, वो डिजायर वो हमेशा रहती है। आपको हमेशा लगता है कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मुझे लोग अप्रिशिएट करें, मुझे लोग जाने, मेरे अंदर ऐसा क्या है। तो मेरे अंदर है स्पीकिंग, जिसे मैंने बहुत डेवलप किया है थ्रू प्रैक्टिस। जब मैं कॉलेज में आई 2013 मैंने कॉलेज ज्वाइन किया, तब से ही मैं अपनी इस स्किल पर काम कर रही, बहुत ज्यादा काम करना शुरू कर दिया। मैंने बुक्स को पढ़ना शुरू किया, जैसा मैंने शेयर किया है। मैं स्पीकर्स को सुनती थी, जाहिर है सारे जितने भी वेबिनार होते थे, सेमिनार होते थे थ्रू आउट दिल्ली, एनसीआर, नोएडा, गुड़गांव में, वहां पे जाती थी, मैं अटेंड करती थी, लोगों का टॉक सुनती थी। तो मेरे अंदर भी ये चीज आती थी यार मैं भी ऐसा कर सकती हूँ, दिस इज समथिंग विच आई रियली लव टू डू, ये मैं करना चाहती हूँ। तो मैंने उसे किया, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। मैं पोइट्री करती थी क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से रही हूँ, तो हिंदी थोड़ी सी अच्छी थी मेरी, तो मैंने पोइट्री करना शुरू किया, लोगों ने उसको बहुत अप्रिशिएट किया, एंड दैट्स हाउ, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इस पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट किया जाए। तो यहाँ से एक एरोस्पेस इंजीनियर एक लाइफ कोच में बदल जाती है, और आज सेल्फलेसली लोगों की थ्रू वीडियोस, कोचिंग, काउंसलिंग, ट्रेनिंग हेल्प कर रही हूँ। सो दैट्स इट।